3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
बाएं विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाएं विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा, फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्रीचरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्रीचरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। पहचाने हो, साक्षी स्वरूप होकर सब चीज को देखो। उसने कहा कि हाँ, क्योंकि सब लोग मेरे विरोध में पड़ गए हैं और सब लोग चाहते हैं कि मेरी नौकरी चली जाए। अब नौकरी भी एक चीज होती है मनुष्य के लिए, उसके क्षेम की एक स्थिति होती है। उसके बाद में कहने लगे कि शाम को 5 बजे उन्होंने आके बताया कि तुम्हें फिर से रीइंस्टेट कर दिया है, इतना ही नहीं तुमको कंफर्म कर दिया। तो खुद बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कहने पता नहीं कैसे सब लोग ने एकदम फेवर में ही बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने उसको कर दिया। और उसने पूछा कि कितने बजे हुआ? कहने 2:15 पे ये बात तय हुई। तो जो साहब वहाँ उनके साथी थे उन्होंने भी टाइम देखा कि क्या बात है, समझ में नहीं आता, एकदम सबका मन कैसे बदल गया, सब इसी तरह से कैसे बोल रहे हैं। इस तरह से भी होता है, अनेक अनुभव आ सकते हैं कि रियलाइजेशन के बाद जो अनुभव लोगों को आए हैं वो इतने अधिक हैं कि अगर उनके संकलित करने बैठे हैं तो न जाने कितनी किताबें इस पे हो जाए और कितने ही लेख इस पे लिखने पड़े। बहरहाल एक किताब हमारे ऊपर एक स्विट्जरलैंड के महाशय हैं जो कि खुद स्वयं फ्रेंच जानते हैं लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में प्रयत्न किए हैं लिखने के, और एक किताब लिखी गई है। वो किताब हम लोग प्रकाशित करना चाहते हैं 27 तारीख को, और उसमें चाहते हैं आप लोग सब वहाँ उपस्थित हों और वो पुस्तक देखें। उसमें उसने बहुत से ऐसे अनुभव लिखे भी हैं और उसमें हिस्टोरिकली उसने सारा ट्रेस किया है कि सहज योग आज कौन सी स्थिति में पहुंच गया और क्यों लोगों को मास रियलाइजेशन हो रहा है। बड़ी सुंदर किताब है और बड़ी मेहनत की है और मैंने भी उसे काफ़ी देखा हुआ है। हालांकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता कि मैं कुछ पढ़ूं ज़्यादा, पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की और बहुत विद्वान है, वो बहुत विद्वान है। और सॉक्रेटिस से लेकर के और सारे उपनिषद आदि जो कुछ भी चीज़ें हैं सबको लेकर के उन्होंने वो किताब लिखी है और अत्यंत सुंदर है। और उसमें गांधी जी के बारे में भी, उनका भी क्या स्थान था सहयोग के आने में वगैरह, बहुत अच्छे से किताब लिखी हुई है। और इस किताब के जो कुछ भी छपाई का जो कुछ पड़ा है उतना ही हमने कहा है दाम रखना चाहिए और उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। हालांकि लोग हमेशा हमें पढ़ाते रहते हैं कि माँ ऐसा करोगे तो कोई किताब ही नहीं खरीदेगा, सोचेंगे इतनी सस्ती किताब कैसी, इतनी सुंदर, इतनी बड़ी और ये वो, लेकिन हम सबके पढ़ाई में आते ही नहीं।
क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा इस मामले में स्वतंत्र हैं। तो इस तरह के अनुभव अनेक होते हैं। लेकिन आप अगर सत्य के पुजारी हैं और सत्य को खोज रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे उपलब्धि जो होती है वो परम सत्य की होती है। परम सत्य का मतलब होता है एब्सोल्यूट, उसमें रिलेटिविटी नहीं रह जाती, क्योंकि आप वो हो जाते हैं। जैसे आपके लिए अभी सत्य यही है कि ये कनात लगी हुई है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, और जो कुछ साइंस वाइंस है ये सारा आपके लिए सत्य है। लेकिन जो परम सत्य है वो ये है कि परमात्मा की शक्ति सारे संसार में सत्ता है उसकी, वो संचारित है, अणु रेणु में भी वो कार्यान्वित है, और वो इतनी डायनामिक है और इतनी बारीक है, और उसका इतना कुछ काम कमाल का है। वो सोचती है, समझती है और प्यार करती है। इतना ही नहीं, सारे ही संसार के जो कार्य हैं वो करती है। तो इस तरह की जो सत्ता है उसको प्राप्त होना यही सत्य है, और उसको प्राप्त आप तभी होते हैं जब आप उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। एक ये छोटा सा काम है कि आपको उस सत्ता से कनेक्ट किया जाए। हम तो जब से पैदा हुए तब से ही ये जानते थे, सब चीज, सब कुछ हमें मालूम था। लेकिन हमारे पिताजी जो कि स्वयं बहुत बड़े, हम कहते हैं कि बहुत बड़े साधु थे और जो कि बड़े पहुंचे हुए आदमी, उन्होंने हमसे बताया कि जब तक आप ऐसी कोई आमास व्यवस्था, सामान्य जन सामान्य की व्यवस्था नहीं खोज निकालिएगा, तब तक इस पे कोई सी भी बात करना, दूसरा एक बाइबल हो जाएगा, नहीं तो गीता हो जाएगी, और उसी पर एक से एक चीजें चलती रहेंगी, और उस पे लोग टीका करते रहेंगे, और कुछ समझ में नहीं आएगा, शब्द शब्द रह जाएंगे, और एक दो आदमी पार होने से कोई बात नहीं, क्योंकि उस वक्त तो उनके सिवा हम कोई दूसरा देख ही नहीं पाते थे कि जो पार है। इस वजह से इन्होंने कहा कि किसी को लोग समझ नहीं पाते और लोगों की बुद्धि में आने वाली बात नहीं है, इसलिए उनको अगर प्रबुद्ध किया जाए तो फिर ये चीज सबके समझ में आएगी। और ये होने का समय भी आया है, और तुम इसीलिए संसार में आई हो, और यही तुम्हारा करने का है। उनको स्वप्न वगैरह आए थे हमारे बारे में, हमारी मदर को भी बहुत स्वप्न आए थे, और उसी हिसाब से वो आखिर तक हमसे पूछते रहे कि क्या तुम्हें चीज़ मिली या नहीं मिली। और हमारी माँ भी उनके मृत्यु से पहले यही पूछती रही कि अब मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगी तो मुझे बता दो कि तुम्हें वो चीज़ मिली या नहीं मिली। जब मैंने उनसे कहा कि हाँ मुझे वो चीज़ मिल गई है और उसका मैंने पता लगा लिया है तो मैंने इस तरह से किया कि मैं स्वयं मनन में जा करके, और हर एक मनुष्य के मुझे कुछ ऐसे जीवन में संबंध रहे कि जन समुदाय से मेरा बड़ा संबंध रहा, क्योंकि मेरे पिता भी बहुत पुराने कांग्रेसी थे और मैं भी गांधी जी के साथ रही हुई हूँ, और वहाँ सब लोगों को देखने का मुझे मौका मिला। तो मैं मनन से, सूक्ष्म चित्त से हर एक आदमी की अंदर की भंगिमा देखती थी, अंदर उनके कौन सा प्रश्न है, उसमें कौन से प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से या आदमी जो है इस तरह से बना हुआ है। मैंने उसके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस क्या हैं, हजारों लोगों के अंतर में मैंने प्रवेश करके देखा कि इनका क्या प्रश्न है, उनका क्या प्रश्न है, कैसे, कौन सा इनमें गड़बड़ हो सकती है, कौन सी इनमें खामी हो सकती है, किस वजह से। क्योंकि जो रियलाइज सोल आता है संसार में तो उसके सामने कोई प्रश्न ही नहीं होता है, वो तो अपने मस्ती में रहता है, और दूसरा जो है वो अभी तक नीचे ही है, तो अब उसे किस तरह से ऊपर उठा जाए उसको प्रश्न हो जाता है। और वो अगर उसकी प्रकृति से मिलता जुलता हो तो वो प्रश्न आसान हो जाए। लेकिन इतनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है मनुष्य की कि वो फिर ऐसा एक आध ही आदमी उसे मिलता था कि जो उसकी प्रकृति से निकटतम है, जो थोड़ी सी चीज करने से ही मेहनत से ठीक हो जाए। इसलिए लोग दो चार लोगों को ले करके जंगलों में रह करके और मेहनत करते थे, क्योंकि बगैर दान किए हुए इसमें आनंद नहीं आता है। लेकिन वो जो चीज उसको सर्वसामान्य होना भी जरूरी ही था, और मैं खुद इसको बचपन से ही जानती थी कि मुझे ये कार्य करने का है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी प्रकार मेरे जीवन में, मेरे विवाहित जीवन में भी मेरा संबंध अनेक लोगों से आता रहा, और उसमें मैंने यही एक कार्य किया कि लोगों की अंदर से कौन सी प्रकृति के कारण, क्योंकि आप देखिए 3 प्रकृतियां मनुष्य में होती हैं और 360 डिग्री में ये 3 प्रकृतियां घूमती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य में कितनी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और उसी की छोटी छोटी चीज पे आप मनुष्य रुका हुआ है। जैसे कि एक आंख में तिनका चला जाए और सारा आकाश न दिखाई दे, ऐसा हो जाए। अब
मैंने बहुत इस पर अत्यंत गहन मनन किया, बहुत ही तपस्या करी है और उस पर बहुत ही ज्यादा मैंने ध्यान दे करके विचार किया कि आखिर मनुष्य में कौन सा ऐसा दोष हो जाता है। फिर मैंने देखा कि हर एक के दोष अलग अलग है, उनको कैटेगराइज कर लेना पड़ता है। अब जैसे आपके गुरु का दोष है, ये एक दोष, इसको भी कैटेगराइज करना चाहिए। गुरु भी ढंग ढंग के होते हैं, मतलब जो अगुरु, मैं इनको गुरु नहीं मानती, ये अगुरु हैं। गुरु तो बहुत ही कम होते हैं बहुत ही कम। और पहले जमाने में जो गुरु होते थे या भी ऐसे में जो गुरु मालूम है जो असल में है, वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते कि कुछ करें, क्योंकि वो जैसे ही कुछ काम करने लगते हैं तो शिष्य लोग उन पे चढ़ बैठते हैं, या नहीं चढ़ेंगे तो उनको सताते हैं। अगर वो पृथ्वी पर उतर आए, मतलब जन्म ले या कुछ करें, तो बचपन से उनको तकलीफें होती रहती हैं। क्योंकि इसमें जब आप पार हो जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको खुद भी महसूस होगा दूसरों की तकलीफें, कैसे कैसे कहीं कुछ चटाक से एकदम पैर में चट से लग जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैंने उसके लिए ये भी सोचा कि एक ऐसी व्यवस्था ढूंढनी चाहिए, तो हमारे रुमाल लेते आइए, ऐसी व्यवस्था ढूंढनी चाहिए कि जिस व्यवस्था में मनुष्य सर्वसामान्य हो, साधारण जीवन व्यतीत करता हो और गृहस्थ जीवन में रहता हो, कोई जंगल में जाने की उसको जरूरत नहीं हो, और वहीं बैठे बैठे वो पार भी हो जाए और वो रक्षित भी रहे, उससे उसको तकलीफ ना हो, उसको परेशानी ना हो। और इसलिए इस पर बहुत ही गहन अन्वेषण करना पड़ा। आप जानते हैं कि इसकी कोई लेबोरेटरी तो होती नहीं यहाँ पर काम किया जाए, ये तो अपने ही अंदर ये सब अपने ही संकल्प से अपनी ही कुंडलिनी को चढ़ा करके काम किया जाता है। इस प्रकार काम करके मैंने एक दिन असल में गृहस्थ जीवन में कहीं अकेला जाना या कहीं जंगल में जाके रहना भी संभव नहीं होता था, इसलिए एक दिन ऐसे किसी बहाने से मैं एक बार समुद्र के किनारे पे चली गई और वहां 2-3 दिन रात में रहने के बाद मैं समझ गई कि अब सहस्त्रार जो आखिरी का ये चक्र जो खुला नहीं है उसे खोलना है। ये अभी तक खुला नहीं, अभी खुला है। तो उस वक्त जब खोला गया, जब खोल पाए हम, तब जो है ये साध्य हुआ कि सामूहिक तरह से लोगों को हम जागरूक दें। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आज चीज आपको इतनी सहज मिल रही है, शुरू में हमने सिर्फ 25 शिष्य, पहले तो एक शिष्य से शुरू किया, वो बहुत बूढ़ी औरत थी, लेकिन तो भी हमने उन पर मेहनत की, वो पार नहीं हो सके। उसके बाद करते करते 25 सिर्फ हमारे पास शिष्य थे, और उन शिष्यों पे 2 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद 2 साल तक कुल 12 लोग पार हुए। बड़ी मुश्किल से 2 साल तक मेहनत की, तब 12 लोग पार हुए, क्योंकि एकदम नई चीज है ये। इसका मतलब है कि सर्वसाधारण आदमी जो कि अनेक गलतियां कर चुका है और जिसमें बहुत से अजीब अजीब तरह के दोष आ जाते हैं, ये सब ठीक करना, उनको ठीक से लगाना, उनको ठीक से पहुंचाना एक बड़ा उस वक्त कठिन ज्ञात होता था। 2 साल तक मेहनत करने पे 12 आदमी पार हुए, लेकिन वो 12 आदमी जो हुए हैं उनकी सफाई इतनी हो गई कि हमारे वो बड़े सॉलिड आदमी हैं। उनमें से एक हमारी राउल बाई जो हैं, जो आप यहाँ बैठी हुई, ये है, इन्होंने बहुत ऊंची दशा प्राप्त की है उसमें से, और उस वो 12 आदमी के 12 आदमी बहुत ऊंची दशा में पहुंचे हुए हैं। तो उसके बाद फिर जरूर कि हमने देखा हर साल ये संख्या बढ़ती गई। इतना ही नहीं, जब ज्यादा लोग पार हो गए तो मानो जैसे कि उनमें से शक्ति वहन होने लगी, जैसे वो लोग शक्ति वाहिनी हो गए, और उसके अंदर से शक्ति बढ़ने की वजह से बहुत लोग आसानी से पार होने लगे। आपने कल देखा कि काफी लोग पार हो गए थे, लेकिन तो भी जैसे मैंने कहा कि बड़ी सूक्ष्म चीज है, और पार होने के बाद भी फिर से खटाक से टूट जाती चीज, उसको फिर पनप पाना पड़ता है। क्योंकि बीज जो है वो अंकुरित होने के बाद आप जानते हैं कि उसको बड़ा संभालना पड़ता है, संगोपन उसका होता है, उसे बड़े प्रेम और दुलार से करना पड़ता है। अब इसके लिए मातृत्व के सिवाय और कोई तरीका नहीं। मतलब ये कि आज ही एक साहब मुझे आके कहने लगे कि आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई नियम ही नहीं। मैंने कहा बेटे कौन सा नियम बनाओ, बताओ तुम। एक नियम ऐसा बनाओ, बोलने लगे कि जो लोग यहाँ आकर दूसरी जगह जाते उनको यहाँ ना मना। मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं बना सकती, जब वो मेरे बेटे हैं, वो किसी भी हालत में रहे उनको आना ही पड़ेगा। और अनेक तरह के उन्होंने नियम बताया। मैंने कहा मेरे यहाँ कोई नियम नहीं बन सकता, तुम इस चीज को छोड़ दो। नियम की क्या जरूरत है? हाँ, तुमको ट्रस्ट बनाना है वो बना लो,
पैसे ऐसे की दृष्टि से भाई इन लोग कुछ कह रहे हैं कि हम एक जगह बनाएंगे, वहां पर हम ये करेंगे, ठीक है, उसके लिए तुमको जो कुछ करना करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो कि इसके नियम बनाओ कि जो बच्चे मेरे आते हैं कभी गलती भी करेंगे, कभी ठीक भी चलेंगे, क्योंकि गृहस्थ में रहने वाले हैं, सर्वसाधारण लोग हैं और उनकी प्रगति होगी नहीं होगी, तो अब आप ये कहें कि साहब इसलिए उनको मना कर दें या उसलिए उनको मना कर निकाल दें, ये मेरे बस का नहीं। तो आप मेहरबानी से कोई भी नियम मत बनाइए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये चीज ही और है, ये ऐसी चीज है कि इसको आप लोग अगर संसारिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही विचित्र लगेगी, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से आप समझ सकते हैं। इसमें कोई भी नियम हम नहीं लगा सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हमारी एक भी मेंबरशिप नहीं है, कुछ नहीं। जिसको चाहे वो आए, जिसको नहीं आना नहीं आए। अब जैसे आपने बताया कि मैं गया हुआ, पर इन कोई मेंबरशिप इनसे नहीं है, जब चाहे आए, जब इसका उपयोग करे, जितना आगे बढ़ना चाहे, बिल्कुल मुक्त होता है। और जब तक आप पूरी तरह से मुक्त नहीं होंगे तब तक कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। तो इस तरह की ये चीज है, अति सूक्ष्म चीज है, और उसको पाने के लिए आपको भी सोचना चाहिए कि थोड़ी सूक्ष्मता अपने अंदर आ जाए। और अगर कोई उसमें अगर कभी हम कह भी दें, जैसे आपसे कह दिया कि भाई उनके पास क्यों गए थे, जूते मारना है, जूते मारना ही पड़ते, क्या करें, मोहम्मद साहब ने ही बताया। मैंने बड़े धीरे धीरे बातें कहना शुरू किया, आपको पता नहीं, पहले तो मैंने कठिन लोगों को लिया ही नहीं। 3 साल तक आपको आश्चर्य होगा, मैंने कभी सैटेनिक फोर्स की बात नहीं करी। मैं लंदन अमेरिका चली गई, अमेरिका से आने के बाद हमारे ग्रुप में एक लेडी ने शुरू कर दिया वहां पर घोड़े के नंबर बताना और लोगों को हाथ में डंडा लेके मारना और ये वो। तब फिर मैंने कहा कि अब तो बताना ही पड़ेगा, तब मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि किसी तरह से लोग बच करके निकल जाएं तो अच्छा रहेगा अगर ये चीजें नहीं बताई जाए तो। पर ऐसा कहाँ होता है, ये चीजें तो आती ही हैं। अगर 10 आदमी यहाँ आएंगे, उसमें से जरूर 1 न 2 ऐसे होंगे कि दिल में नेगेटिविटी होगी, और जो कहीं ना कहीं हो आए होंगे, वो फिर बताना ही पड़ता है। तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि आपको अपना कल्याण कर लेना चाहिए, अपना मंगल सोचना चाहिए, और उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। आपके गुरु ने आपको कोई दी नहीं बात, अगर दी होती तो आप यहाँ आते क्यों? तो अगर हम कहते हैं कि भाई इस तरह से निकलता है, या मोहम्मद साहब ने कह दिया नसीब नहीं, तो मुझे ही लोग नाराज हो जाते। उन्होंने बताया, उनके बहुत से तरीके, सारा उनका जो नमाज है सारी कुंडलिनी का अवेकनिंग है, लेकिन कितने मुसलमान इस बात को मानेंगे? कबीर का सारा पढ़े तो सहजयोग पूरा है, उससे ऐसी बातें सारी लिखी हैं जो कि बिल्कुल आपको मैं अगर सुनाऊं तो आप आश्चर्य होंगे कि 5 25 पकड़ बुलाऊं, जैसे आपको पकड़ बुलाया हमने, एक ही डोर बंधाऊं। और उनकी भाषा में इस कदर अथॉरिटी है, अथॉरिटी हो ही जाएगी जब आप उस चीज को जानते हैं, तो अथॉरिटेटिवली आप बोलते हैं। कोई उसमें आप गिगियाते नहीं है सूरदास जी जैसे कि प्रभु तुम हमें कभी मिलोगे, क्योंकि वियोग है नहीं। जब आदमी मिलन में बैठता है तो मिलन की बात करता है। इसी प्रकार आप गुरुओं को भी समझ सकते हैं, इसी प्रकार आप कवियों को भी समझ सकते हैं कि जो आदमी मिलन की बात करता है वो डंके की चोट पर करता है। और दूसरी बात उसमें यह होती है कि वो रोता नहीं कि मुझे प्रभु कब मिलाओगे और तुम कब मेरे सामने आओगे। बड़े बड़े कवि हो गए विरह के भी, लेकिन उससे ये जान लेना चाहिए कि वो विरह में ही है, और आप विरह में, इसलिए आपको मजा आता है उनका विरह सुनना। लेकिन जो मिलन में आ जाता है उसको लगता है ये क्या मिलन के लिए बना चला है, उसको नहीं पसंद आती ये चीज। और जो लोग मिलन में नहीं है उनको भी नहीं अच्छे लगते जो लोग मिलन के गीत गाते। तो आपको भी मिलन में आना चाहिए और इसका आनंद उठाना चाहिए। एक ये सादी सुदी चीज है और कोई ऐसी कठिन बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सब बनाई हुई है चीज, ये सब बना हुआ है, सिर्फ इसकी जागृति होनी है और इसको सहस्रार से निकाल के यहाँ स्थित कर देना, फिर धीरे धीरे सब चीज बन जाती। पर बहुत से लोगों को इन गुरुओं में से एक से एक गुरु लोग हो गए। महाराष्ट्र में भी एक बड़े ही अजीब गुरु थे, उनके शिष्यों की कुंडलिनी चढ़ती थी और फिर धड़ाक से नीचे गिर जाती, चढ़ती थी फिर गिर जाती। बांध बांध के हम लोग के हाथ टूट गए, पर वो बनती नहीं थी, गिर जाती थी। और बिल्कुल अब तो सिर्फ कुंडलिनी के वहन से ही हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन से गुरु हैं। पर ये इतने हैं जिसको पायली के 50 कहते हैं कि रोज नया एक चला आता है, रोज एक ये फलाने महाराज आए, कोई फलाने आए। मतलब पहले जो मेन थे उनके तो अभी भी हम पहचान लेते हैं कि ये फलाने के शिष्य हैं या कुछ है, लेकिन इसके चक्कर इतनी जबरदस्त होती है। एक अभी परसों पेशेंट आई थी हमारे पास में, उनको भी स्क्लेरोसिस की बीमारी थी, वो ठीक होना चाहती थी, काफी उनको फायदा हो गया, लेकिन उसके बाद वो फिर नहीं आ रही। तो पता हुआ कि वो यही जो
अंगूठी देने वाले बाबा हैं, उनके शिष्य हैं। तो कहते कि वो रात में सपने में आते हैं, मुझसे कहते खबरदार तुम माता जी के पास गए। वो मारे डर के वो आने को तैयार नहीं, यहाँ बैठी हुई यहाँ देखिए उनके पहचान, इसलिए वो आने को तैयार नहीं। उनको काफी लाभ होता है, इतनी नर्वस है। और वो कहती मुझे लगता है कि मैं डिसलॉयल हो जाऊंगी उनको। तो इनके भी चक्कर बड़े खराब होते हैं, उससे बचना चाहिए। आपको अगर किसी गुरु से आप प्रभावित हैं तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं, और अगर प्रभावित नहीं है तो ठीक बात है। और अगर आपके असली गुरु हैं तो हम तो फौरन बता देंगे। अब यहाँ एक महाशय है, उनके गुरु थे धुनी वाले बाबा, बहुत हमने कहा उनसे हमारी खबर करें, वो हमारे बारे में जानते हो। इतना ही नहीं, बहुत से गुरुओं ने लोगों को बताया कि माँ आ गई है तो तुम हमारे पास क्यों आते। आपको आश्चर्य होगा ये लोग कितना जानते हैं। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनसे ही तो ना प्रश्न होता है। अभी एक अमरनाथ में एक बड़े भारी साधु रहते हैं, क्या ना कैंसर, हाँ नहीं नागनाथ बाबा करके, नागनाथ बाबा, नागनाथ वो रहते हैं। अब उनके शिष्य हैं जगन्नाथ बाबा, उनका आज्ञा चक्र टूटा हुआ था। तो वो आकर के एक अंबरनाथ करके जगह है बम्बई के पास, वहां आके रहने लगे और कहने लगे कि हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर माँ आने वाली है, तो हमारे गुरु ने भेजा है कि 12 साल बाद आएंगे। देखिए 12 साल जाके वहां वो तपस्या करते बैठे। उनको फिर पता हुआ कि हम, वो तो पता हो जाता है ना वाइब्रेशन से। हमारी एक शिष्या है वहाँ शरयू, उनके पास गए, कहने लगे कि माँ कब आने वाली। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद आएंगी, ऐसा कहा था गुरु ने हमारे, तो कब आने वाली है, अब तो 12 साल पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो तो आने वाली है, उनका यहाँ प्रोग्राम होने वाला है। तो भी उनको थोड़ी शंका थी हमारे बारे में कि हम ही वो माँ है या नहीं। ऐसे लोगों की दृष्टि वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है, खासकर आज्ञा जिनका टूट जाता है उनको बहुत कुछ दिखाई देता है। तो वो आकर के बैठे थे हॉल में, उनको स्टेज वेज पे बिठाया था। जैसे हम अंदर आए तो उनका सारा जो कुछ भी शंका थी दूर होके वो सीधे मेरे पास सीधे। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई, आपकी शंका को क्या हुआ। कहने लगा कि सबकी कुंडलिनी एकदम जैसे बच्चे स्कूल में नहीं खड़े हो जाते, ऐसे एकदम खड़ी हो गई जैसे आप आए। तो हम समझ गए कि यही है माँ और इसे क्या। पर अब मैं गुरु की बात बताती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि उनका हमारे आश्रम में आए माँ, तो मैं गई वहां मिलने। भाई मैं तो सबके पास जाती, आपको आश्चर्य होगा, मैं सबके पास गई। ये मुक्तानंद, रजनीश वगैरह सबको मैंने समझाने की कोशिश की कि तुम लोग क्या कर रहे हो। सारे गुरुओं से जाके मिलती हूँ, उनसे समझाती हूँ। उल्टे वो लोग फिर क्या कहते हैं कि वो हमारी शिष्या है, वो हमारे पास आई थी। इन बेवकूफों को क्या कहा जाए। तो जब उनके पास मैं गई तो उन्होंने, मैंने कहा कि क्या बात है, आप क्यों परेशान है। तो कहने लगे कि मेरे 12 साल से मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है माँ, और मेरे गुरुजी ने ये कहा है कि 12 साल बाद माँ आएगी, वही ठीक करेगी, मैं तो तेरा ठीक नहीं करूँ। मैंने कहा भी बड़े दुष्ट है तुम्हारे गुरुजी, 12 साल से तुम्हारा आज्ञा चक्र खराब है, मैं तो एक क्षण में तुम्हारा ठीक कर दूं, और एक क्षण में करूंगी भी, क्योंकि मेरे तो हृदय में पूरी समय लगा रहेगा कि उसका आज्ञा चक्र पकड़ा भी। यही देखिए आई मेरे पास में, माँ जल्दी से मेरा आज्ञा ठीक करो, मेरा पकड़ जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा क्या बात है, क्यों ऐसे। कल वो गुरुजी भी हमारे आपसे मिलने आए। तो वहां पहुंचे हम जहाँ पे थे, तो बड़ा मान किया उन्होंने जो भी था। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या बात है कि आप इनके आज्ञा चक्र को नहीं ठीक कर रहे। कल मैं क्यों करूं, मेरा किसने किया था, मैं सालों तक तड़पता रहा, तब मेरा क्यों नहीं आपने ठीक किया। मैंने ये किया वो किया, मेरी हालत खराब हो गई, मेरा आज्ञा चक्र किसने ठीक किया, मैं इसका क्यों करूं। आप माँ है, आप करो इनका ठीक। मैंने कहा पर कुछ तो दया करुणा होनी चाहिए। कल दया करुणा क्या करूं, अभी तो इसको मैं मारने वाला हूं पकड़ के। तो मैंने कहा क्यों भाई, आखिर क्या बात है। कल अभी मारा 2-4 चपेट बाहर। फिर मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों तुमको मारा। कहले माँ मुझे गंदी आदत है, मैं सिगरेट कभी कभी पी लेता हूँ। आपके आने से पहले मैं जरा नर्वस हो गया तो मैंने सिगरेट पी ली थी, तो इन्होंने इसलिए मुझे मारा कि आज माँ आने वाली है और तुमने आज भी सिगरेट पी। तो वो लोग भी जो हैं, गुरु भी जो हैं, वो भी बहुत ज्यादा खोजबीन करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत कड़क हृदय होते हैं, बड़े कड़क आदमी होते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सारी चीजें बड़ी मुश्किल से पाई और बहुत आफत से पाई। ये तो हमारा स्वभाव ही है, तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और हम तो माँ है ना। तो वो लोग तो लोगों से मिलते भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं, और ऊपर से इस कदर कड़क आदमी है कि उनके एक एक किस्से आपको सुना उन गुरुओं के, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो किस प्रकार अपने शिष्यों को अपनाते हैं। और एक आध शिष्य कहीं से पकड़ते हैं, एक उसको अपने पास रखते हैं और उसको फिर मेहनत करते हैं उस पर। और एक साहब को मैं जानती हूँ, उन्होंने एक सिर्फ शिष्य को तैयार किया 25 साल के, और उससे भी नाराज है, और उसका कारण भी ठीक ही है। लेकिन ऐसा है हाल। तो गुरु तो मतलब बहुत ही मुश्किल चीज है,
सदगुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये लोग जो पाए हुए हैं इंसान हैं और इंसान के बूते पर इन्होंने पाया हुआ है, तो आवश्यक है कि उन लोगों के लिए जिस तरह से मेहनत की वो चाहते कि आप भी मेहनत करें, आप भी अपनी सफाई करें। पहले हम कहते हैं कि पहले पार कराओ, एक तो ये कि अंधेरे में इसकी सफाई कराओ, धीरे धीरे एक एक चीज को खोजते खोजते। एक ही है कि आपको आंखें दे दे और फिर आप सफाई करो। दो तरीके हो सकते हैं। तो हमारा तो माँ का तरीका है कि हमसे देखा ही नहीं जाता। जहाँ तक हो सके आप अपनी आंखें पालें और जल्दी से अपनी सफाई कर लें और इस महान तत्व को आप पालें। यही चीज है, और तो इससे आगे कुछ है ही नहीं। इसको पाए बगैर कुछ होता नहीं। आज तक किसी ने ऐसा लिखा नहीं है कि आत्मा को पाए बगैर ही कोई चीज हो जाती, कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। माने लिखने वाले भी जो पहुंचे हुए लोग हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं लिखा। क्राइस्ट लीजिए या मोहम्मद साहब लीजिए या कोई लीजिए, सबने कहा है कि यू आर टू बी बॉर्न अगेन। वो होना ही चाहिए, उसके बगैर आप समझ नहीं सकते। क्राइस्ट ने भी कहा है कि यू विल बी कॉलिंग मी क्राइस्ट क्राइस्ट, आई विल नॉट नो। क्रिश्चियंस के लिए कहा। उन्होंने कुंडलिनी के बारे में अनेक बार कहा है कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स, फायर ट्री कहा है, तरह तरह से इसको कहा हुआ। लेकिन ये ईसाई लोगों को क्या समझ में आएगा? इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि अति सूक्ष्म संवेदना है। भाई साहब बहुत शरीफ आदमी रहे होंगे, जो मिलिट्री में रहे, कोई गड़बड़ नहीं की। कुछ मिलिट्री में लोग इतना पढ़ते भी नहीं उस वक्त, बाद में इन्होंने पढ़ा होगा, वकीली जब की होगी। मिलिट्री के लोग अपने इसमें रहते हैं, तो हो सकता है कि इन्होंने इतना पठन नहीं किया। और पठन करने से भी, पठन पाठन से भी दिमाग जो है वो जरा कुछ कंडीशन तो हो ही जाता है। जैसे आज हमने राय साहब से पूछा, कल वो MP साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है बुला लो उनको। तो मैंने कहा फिर क्या? कल वो जरा, उन्होंने उनका दोष ये बताया, वो जरा पढ़े लिखे ज्यादा है। ये भी दोष हो जाता है, पढ़ लिख कर अपने कंसेप्शंस बन जाते हैं। तो क्राइस्ट ने कहा था कि यू हैव टू बी लाइक स्मॉल चिल्ड्रन टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। छोटे बच्चों जैसे अबोधिता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, तब हो जाता है। इस तरह से बहुत जल्दी हो जाता है, और उसके बाद आनंद भी बहुत जल्दी आने लग जाता है। किसी किसी को देर लगती है, किसी को आनंद पहले आता है, फिर इसका पूरा सत्य समझ में आता है। जैसे लेडीज हैं, उनको आनंद ज्यादा आता है, उनको सत्य वत्य से कोई मतलब नहीं, वो अपने आनंद में बैठे रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि इसको जाने कुंडलिनी कहाँ है, चक्र कहाँ है, फलाना कहाँ है। ये छोटे बच्चे भी हैं, ये अपने आनंद में आके सो जाते हैं, इनको भी जानने की कोई जरूरत नहीं। पर सब्जेक्टिव नॉलेज होने की वजह से आप जान ही जाते, चाहे आप उसको बुद्धि से जाने या न जाने, आप जान ही जाते। वो किस प्रकार, वो आज मैं आपको बताऊं। आपसे कल मैंने नाभि चक्र के बारे में कहा, और ये भी कहा कि अगर हमारे देश का नाभि चक्र अगर प्रबुद्ध हो जाए, तो कोई वजह नहीं कि हमारे देश की गरीबी पूरी तरह से मिट जाए। अब इस नाभि चक्र पे एक बात जरूर बतानी होगी, जो कि मैंने पहले भी कहा आपसे, कि इस पे दो तरफा दो नाड़ियां इसके साथ में चलती है, और बहुत ही निगड़ित है, बहुत ही नजदीक है। इन नाड़ियों में से जो चंद्र नाड़ी है, वो हमारे सबकॉन्शियस में जो कुछ भी हमारे दिमाग में, जैसे कोई स्वाद हमको मिला या पेट में जो भावना हुई, जो भी कुछ है वो इसी से कार्यान्वित होता है, सबकॉन्शियस की आइडिया। जैसे समझ लीजिए बहुत से लोग हैं, उनको एलर्जीज है। अब एलर्जी जो है वो क्या है कि आपके सबकॉन्शियस में कहीं तो भी उसके बारे में कोई चीज ऐसी बनी हुई है कि आपने कोई ना कोई ऐसी चीज खाई होगी, उससे नुकसान हो चुका होगा पूर्व जन्म में, उससे पूर्व जन्म में कभी हो चुका होगा। तो जब भी वो चीज अंदर जाती है, फौरन उसका रिफ्लेक्स आ जाता है और आपको फिर से एलर्जी हो जाती है। और राइट साइड में भी सूर्य की नाड़ी, सूर्य की नाड़ी में भी जो कुछ भी आप आगे के लिए सोचते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं, उसका भी सूर्य चक्र भी वहीं पे। तो सूर्य और चंद्र चक्र नाभि चक्र के दोनों साइड, और इन नाड़ियों पे जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, इस पे श्री भैरवनाथ का चलन वलन रहता, ऊपर से नीचे तक वो जाते रहते हैं। और जो राइट साइड की नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, उसमें हनुमान जी का चलन वलन है। अब एक साहब आए, वो कहले मैं हनुमान जी को मानता हूँ। मैंने मानते, मैंने क्यों मानते हैं? अभी कोई वजह होनी चाहिए। आप हनुमान जी को ही क्यों मानते? कोई चीज, कोई आपको मंत्र देता है, कहता कि चलो तुम सूर्य नमस्कार, तो आखिर क्यों?
आपको क्या जरूरत है सूर्य नमस्कार करने की, उसका भी साइंस है। अगर आपके अंदर ऑलरेडी सूर्य है बहुत ज्यादा तो आपको बिल्कुल सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर किसी के अंदर लेफ्ट साइड ज्यादा हो तो वो सूर्य नमस्कार करे। अब जिसकी लेफ्ट साइड ज्यादा बढ़ी हुई है वो राइट साइड करे, और जिसकी राइट साइड ज्यादा बढ़ी है वो लेफ्ट साइड करे। इसका भी शास्त्र है। ऐसा तो शरीर में भी नहीं होता है। समझ लीजिए आपकी नाक में तकलीफ है तो आप जरूरी नहीं कि आप सारे केमिस्ट की दुकान खा लें। तो हाँ और था, ये दो नाड़ियां हैं। इस नाड़ी को स्वच्छ रखने के लिए आसनादि जो भी बताया गया है ये पूरा हठ योग अष्टांग योग है। उसमें कोई आप एक चीज लेकर के करें सिर्फ कि हम आसन कर रहे हैं, वो तो बहुत ही गलत चीज हो गई। क्योंकि आप किस लिए कर रहे हैं, कौन से चक्र पे कर रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है, वो बगैर जाने हुए बस सब सवेरे से उठे पश्चिमोत्तासन करो, ये आसन करो, वो आसन करो। और ये भी ज्ञान जो हमारे पास आया है ये उन लोगों ने वो लोग लाए हैं जो कि जंगलों में गए और वहां पर गुरुओं के साथ रहे भी, और गुरुओं ने कहा कि तुम ठीक नहीं जाओ। वो तो निकालने पे ही लगे रहते हैं। गुरु लोग तो बहुत मुश्किल से टिकाते हैं। उनकी तो 7 मंजिल पहले चढ़नी पड़ती, पहले किस पे एक चिमटा मारते रहते हैं, देखते हैं कि इसकी खोपड़ी कहाँ तक साबित है, इसकी श्रद्धा कहाँ तक है हमारे ऊपर। जब वो बिल्कुल ही ठिकाने का हो जाता है तब उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो बीच के निकले हुए आधे अधूरे लोग होते हैं, ये बस ये आसन कहीं कुछ लेकर के चले आए और लगे गुरुजी बन गए और सिखाने लगे। उससे इतना नुकसान होता है कि हठ योग करने वाले जो सो कॉल्ड हठ योग जिसे मैं कहती, सिर्फ आसन करने वाले का हमेशा हृदय चक्र पकड़ जाता है। अभी एक साहब होंगे यहाँ भी बैठे हुए, उनको हठ योग में हृदय का विकार हो गया। तो उनको फिर उन्होंने बताया कि अब हृदय का विकार हो गया तो अब ये दूसरे आप आसन करो, वो भी हृदय के। तो मैंने कहा कि ये किस सिलसिले में, माने सम्यक ज्ञान जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड नॉलेज, ये तभी हो सकता है जब आप पूरी चीज को देखें। तो ये दो नाड़ियां जो नाभि चक्र के दोनों तरफ में है, इन दोनों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। उसमें से जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है उसी के कारण मैं आपसे गुरुओं को मना करती हूँ। वो ऐसे कि इस तरफ में जितना कुछ मृत है, जो कुछ सबकॉन्शियस में है, जो भूत है, वो सारा है। उससे आगे आपके कलेक्टिव सबकॉन्शियस है लेफ्ट साइड। तो जो कुछ मरे हुए हैं वहीं पर है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं मरने के बाद भी वो तृप्त नहीं होते, बड़े दुष्टात्मा होते हैं। कभी आत्महत्या की वजह से, कोई माँ बाप भी ऐसे होते हैं मर जाते हैं, उनको लगता है चलो बच्चों पे फिर से आ जाए, वो वही मंडराते रहते हैं। ये लोग जो मंडराने वाले हैं यही जो है हमारे ऊपर असर कर जाते हैं। इन्हीं को बैड स्पिरिट्स कहते हैं और इन्हीं को स्पिरिट्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। अरे ये भूतात्मा होते हैं। और ये जो भूतात्मा है, इनमें से जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी जगह चले जाते हैं प्रेत लोक में। वो कोई आपके अंदर घुसते नहीं, आप पे असर नहीं करते। पर ऐसे बहुत से लोग मंडराते रहते हैं। फिर आजकल के जमाने में जो बहुत से गुरु लोग हैं, ये सब लोग राक्षस हैं। बहुत से राक्षस ही इसमें, जैसे महिषासुर ने जन्म ले लिया है, रावण ने जन्म ले लिया है, और बकासुर ने जन्म ले लिया है, और कैसे नाम का है, रक्त बीज ने जन्म ले लिया है। बहुत से लोगों ने, बहुत से राक्षसीनों ने भी जन्म ले लिया, अब वो गुरु बने बैठे। तो ये लोगों ने भी बहुत से ऐसी अपनी आर्मी लेके आए हुए हैं जो कि वायरस की जैसी है। वो आज्ञा चक्र पे बिठा दें आपके, तो वो चली जाएगी आपके लेफ्ट साइड में, आप खींच जाएंगे उधर। ये लेफ्ट साइड का जो प्रॉब्लम है, इसमें तरह तरह से लोग करते हैं। जैसे आपके घर में एकदम से लगा कि एक गणपति आ गए, ये सब कल युग में हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपने सोचा मेरे घर में माँ गणपति आ गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा समुद्र में फेंक डालो बेटे उसको। गणपति लाने की क्या जरूरत है? ये परमात्मा के काम नहीं। मटीरियल चीजों को इधर से उधर हिलाने का भगवान को कोई और कोई काम नहीं। तो वो गणपति आ गए, उसकी पूजा शुरू। और जैसे यहाँ देवी जी बैठी थी, इन पे भी वैसी बाधा है लेफ्ट साइड। उससे शरीर में तकलीफ होने लगती, बदन हिलने लग जाता है। सारा जितने भी हमारे यहाँ मेंटल केसेस हैं, ये सारी लेफ्ट साइड की वजह से आती है। और बहुत से घरों में भी ये चीजें होती हैं, ऐसे प्रेतात्मा होते हैं। कल ही एक सरदार जी आए थे, उनको उनकी पत्नी को बहुत तकलीफ थी। पता हुआ उनका पुराना घर है, उनको रात में कुछ कुछ दिखाई भी देने लग गया। क्योंकि जब आप उस एरिया में चले जाते हैं, सबकॉन्शियस के एरिया में चले जाते हैं, तो आपको ये भूत वूत दिखाने भी लगते हैं। ये बात सही है कि ये है, लेकिन उसके रास्ते में जाना नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ा काम क्राइस्ट ने किया। क्राइस्ट आज्ञा चक्र पे है, उन्होंने सबसे ज्यादा इस पे काम किया कि भूत और प्रेत के अंदर जाना नहीं, उनसे कोई मतलब रखना नहीं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा ईसाई लोग भूत प्रेत को मानते और उन्हीं के अंदर घुसते। माने लंदन में कोई ऐसा चर्च नहीं होगा जिसके अंदर मुर्दे न गड़े हो।
अगर आप रियलाइज हो ले तो आप उस चर्च में जा ही नहीं सकते, पहले मुर्दे गाड़ के रख दो। कोई आप वेस्टमिनिस्टर ढाबे में जाइए तो वहां सारे राजे महाराजे जिन्होंने 7-7 बीवियां मार डाली उनके मुर्दे गड़े। अरे कोई सेंट के भी हो तो ठीक है, समाधि बनी हुई है। राजा महाराजाओं के गाड़ने तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं, वहां के खासकर बड़े अनाचारी होते हैं। अपने यहाँ तो सदाचारी लोग होते हैं, लेकिन वहां तो अनाचारी लोग होते हैं बिल्कुल राजा महाराजा, और वो वहीं मुर्दे गड़े पड़े हुए। और सारे लोग वहां प्लानचेट करेंगे, उनके यहाँ पेंटिकॉस्टल्स क्या क्या, सारा क्रिश्चियन धर्म में सबसे ज्यादा भूत विद्या। लेकिन यह भूत विद्या अपने यहाँ भी कम नहीं है, तांत्रिकों ने भूत विद्या बहुत हासिल कर ली है। और वो यही, किसी को आप उनको 5 रुपया दे दीजिए, वो किसी को कहेंगे इसको हम खत्म कर देंगे, उसको ये कर देंगे, उसके पीछे भूत लगा देंगे। ये बहुत ही कॉमन चीज है, आदिवासी लोग ये बहुत काम करते हैं। अब वो लोग गुरु बन के भी घूमते हैं, आपके अंदर एक भूत भर दिया, आप है उनकी अंगूठियां पहना रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, जेवर दे रहे हैं। इसमें एक दो अनुभव आपको बताया। एक देवी जी बहुत रईस घर की थी, और उनके पति साहब आए, उससे कहने लगे कि मुझे बाबा जी ने एक अंगूठी दी। तो मैंने कहा भाई आप बहुत रईस आदमी हैं, आपके पास कितनी अंगूठियां? कहले मेरे पास बहुत अंगूठियां। फिर मैंने कहा आपने अंगूठी क्यों ली? कहले उन्होंने दी प्रसाद तो मैंने ली, पर मैंने कहा तुमको क्यों दी? तुम्हारे ड्राइवर को देते। और ऐसे अगर दाता है तो अपने देश का सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करो भाई, तुमको दी काहे के लिए? क्योंकि तुमसे कुछ ना कुछ ठगा होगा। कहले ठगा तो नहीं। मैंने कहा फिर तुम मेरे पास क्यों आए? मैं तो ये सब नहीं देने वाली तुमको, अंगूठी वगैरह तो तुम जाके सराफा में खरीद। तुम मेरे पास आए हो तो मैं तो परम दूंगी, और ये अंगूठी पहले फेंकना पड़ेगी आपको समुद्र में। तो कहले नहीं माँ, हम तो इसलिए आए हैं कि हमारे घर के बहुत से हीरे गायब हो रहे। मैंने कहा आपकी पत्नी को लेके आइए, वो लेडी डॉक्टर है। वो आई तो देखा कि उस पर बिल्कुल भूत बैठा हुआ, उसको बंधन दिया, देखती हूँ उसके अंदर भूत बैठा हुआ। फिर निकाला उसका भूत, हमने उससे बातचीत करनी शुरू की। हमने कहा कि भाई क्या होता है? कहले पता नहीं, कोई मेरे अंदर आदमी आता है और मुझसे कहता है कि ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये बाबा को दे दो। तो मैं ही खुद निकाल के देती हूँ, मैं खुद देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, मुझे पूरी समय वो आदमी खाते रहता है, मेरे दिमाग में सजेशन देते रहता है, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और मुझसे कहता है कि ये पत्थर है। तो मैंने कहा कि तुम तो इतनी पढ़ी लिखी स्त्री हो और विवाहिता हो, अब तुम्हारे जो भी हीरे या जो भी तुम्हारे पास में है, ये तुम्हारे अपने पति के दिए हुए कमाई के हैं, माँ बाप के दिए हुए हैं, जो भी हैं। और तुम गृहस्थ में रहती हो, तुमको 4 जेवर पहनने चाहिए। गृहस्थी में औरतों को जेवर पहनना पड़ता है, अलंकृत रहना पड़ता है, तुमको तो इसकी जरूरत है। ये तुम्हारे लिए अगर पत्थर है तो उस आदमी के लिए क्या होना चाहिए? मिट्टी। वो बाबा जी तुमसे क्यों ले रहे हैं? तुम क्यों नहीं ऐसा सोचती? जब मैंने उसके बुद्धि पे आघात किया तो उसकी एकदम आग जागृत हुई, अभी तर वो कांपने लगे। बहरहाल अब तो ठीक है और उनके प्रश्न भी सॉल्व होगा। लेकिन एक बता रही हूं मैं आपसे बात, कि इस तरह की चीजें लोग करते हैं कि आदमी को किस तरह से भुलावे में डाला जाए। अब वो अंगूठी जब तक आप पहने रहेंगे, आपकी मजाल नहीं कि आप और कोई बात सोचें, आप अभिभूत रहेंगे उस अंगूठी। यहां तक कि आप अगर एक टीका यहां लगा ले उनके हाथ से, गए आप। क्योंकि वो भी बड़े होशियार होते, वो आपकी कमजोरी जानते हैं जहां काम करना है। तो लेफ्ट साइड के आदमियों में अनेक तरह की कमजोरियां होती हैं और अनेक तरह से आपको पकड़ते हैं। विशेषता औरतें होती हैं, औरतें इस मामले में बहुत कमजोर होती हैं। अब उनसे शुरू किया उनके पति का बखान कि तुम्हारे पति तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हारे लिए जेवर बनाते हैं। उसने कहा नहीं भाई, वो तो कुछ है, उनकी कोई दूसरी औरत है। अब भर दिया उसके मन में किंतु, और मैं तुम्हारा पूर्व जन्म का पति हूँ। ऐसे तो बहुत से करते हैं। इस तरह की बेवकूफी की बातें बड़ी पढ़ी लिखी औरतें भी विश्वास करती है, मैं आपसे बताऊं। और फिर हो गया, उसके बाद में सारे जेवर जो है उनको दे देते। ये लेफ्ट साइड की जो बात है, ये अपने यहाँ इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इतने तरह तरह के गुरु निकल आए हैं और इन्होंने यही विद्या, सारी प्रेत विद्या, श्मशान विद्या वगैरह जो थी, ये करे। इसे हमारे यहाँ पहले भानुमति का पिटारा कहते थे। समझ लीजिए हमारे पिता के समय के जो लोग थे वो सब ये बातें जानते थे। लेकिन आप लोग अंग्रेज हो गए, आपने मैकॉले साहब ने आपको अंग्रेजी सिखा दी, आप सभी जानते। अभी भी अपने आदिवासी लोग वगैरह ये काम काफी करते हैं, यहाँ पर खोप लेंगे और वहां से खून नहीं निकलेगा, और कभी कभी वो अपने को लटका देंगे और इधर से उधर कूदेंगे। और ये क्या परमात्मा के काम हो सकते? ये एक सोचने की बात है। फिर ये लोग मेंढक जैसे चिल्लाएंगे, कभी है तो शेर जैसे चिल्लाएंगे। अब आपको क्या मेंढक और शेर होना? ये अगर आदमी सोच ले तो आपकी नाभि चक्र में आप ये चीजें घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल इसके लिए हमारे सहयोग में बहुत आसान तरीके हैं जिससे आप अपने को बचा सकते हैं, और बचाना पड़ेगा। रात को 12 बजे बाहर जाना वगैरह गलत चीजें हैं।
इतनी ये दुष्ट प्रवृत्तियां मंडरा रही हैं। फिर लोग हैं शराब पीते, शराब से ऐसे ही नाभि आपकी कमजोर हो जाएगी, नाभि कमजोर हो गई, उस पर बाधा बैठाने में कुछ लगता है। शराबी आदमी पे ऐसा शराबी आके बैठता है कि वो खुद शराब पीता है और वो जो शराबी है उसको कोई मजा ही नहीं आता। क्यूबा में एक औरत हमें मिली थी, उसके पति ने हमें बताया, बिल्कुल दुबली पतली छोटी सी, कि ये एक विस्की की बोतल पूरी नीट पी लेती। तो हमने उससे पूछा कि क्या तुम कैसे पी लेती हो? तो उसने कहा कि माँ मेरे अंदर आप नहीं देखते, एक बड़ा भारी भीम का है, एक निग्रो है, वो पीता है, मैं तो नहीं पीती, वही पीता है, वो मुझसे कहता कि पिला मुझे। बहरहाल वो ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसकी इतनी बारीक बारीक चीजें हैं कि आपको बताने लगो तो वो भी एक बड़ी भारी कथा हो जाए, लेकिन आपको रोज के इसमें आएगा। अब हमारे सहयोगी जैसे आपने कुछ बातें शुरू की, वो कहते हैं हाँ हमें पता है, क्योंकि ये रोज ही दिखाई देता है, रोज ही देखते हैं तमाशे क्या होते हैं और ये धंधे क्या होते हैं। अब जैसे किसी को मैं कहती कि भाई पैर पे नहीं आओ, नाराज होने की बात नहीं होनी चाहिए। अभी उस दिन एक देवी जी थी, उनके पति आए होंगे, वो मैंने कहा था इनको पैर पे नहीं लाना, जबरदस्ती ला, बेहोश हो गई मेरे पैर। अगर किसी को मिर्गी आ रही तो मेरे सामने जरूर आएगी मिर्गी, क्योंकि वो सब नखरे और सब धंधे यहाँ करेंगे। उनके अंदर में जो भूत ऊत आते हैं ना लोगों के, जिसको लोग कहते हैं देवी आ रही, ये बड़ा ही कॉमन है, इनके देवी आ गई। हमारे महाराष्ट्र में जितनी नौकरानियां हैं सबके अंदर देवी आती। अरे कोई देवी को कोई धंधा है या नहीं? सोचिए आप कि ऐसे नौकरानियों के अंदर में देवी आ गई। अपने समाज में इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, पढ़े लिखे लोग इस चीज में फंसते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग सोचते ही नहीं है कि परमात्मा ये सब धतिंग क्यों करेंगे। ऐसे तरह के लोग हैं, मैंने उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब राइट साइड के जो लोग हैं, अब ये इसमें एक जरूर मैं बताऊंगी कि मैं अभी कोवलम गई थी, कोवलम में मैंने देखा कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि घर के ही अंदर मुर्दे गाड़ते, वहीं जलाते। तो मैंने कहा ये क्यों करते, आप बताइए कितनी नेगेटिविटी आ जाएगी और वहां गरीबी आ ही जाएगी। इधर से भूत आया और उधर से लक्ष्मी जी गायब, इधर से बोतल आई उधर से लक्ष्मी जी गायब। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमारी नाभि हम ठीक रख लें, माने आप किसी के मृत्यु के यहाँ भी गए, बस वहां जाकर के किसी से मिल लिया और आ गए, अपने माँ बाप से भी यही कहना चाहिए कि हम लोग ठीक है, अब आप फिर से जन्म लीजिए, कोई हमारी फिक्र नहीं करिए, आप दूसरे योनि में, हम दूसरे योनि में। मृत्यु के बारे में पढ़ना, ये थर्ड आई के बारे में पढ़ना, प्रेत लोक के बारे में पढ़ना, ये सब चीजों से आदमी की जो है नाभि एकदम खराब होकर के उसकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है। दूसरी चीज राइट साइड में भी लोग ये काम